हरियाणा के विधानसभा चुनावों में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी को शक है कि ईवीएम में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, तो वो अपने खर्च पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। इस पर पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोर्ट हमें आदेशित करेगा तो हम वेरिफिकेशन कर देंगे, लेकिन अब जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो चुनाव आयोग फंस गया है। आपको बता दें, जब ईवीएम मोदी के साथ दोस्तों यहाँ पर पूरी भाजपा फंस गई है। जिस तरह से राजीव कुमार चुनाव आयोग की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग मुंह फेरता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर जो खेला ईवीएम से किया गया उसका पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में ये दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के साथ पूरी भाजपा बुरी तरह से यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप लोग पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। दाल ही काली है। का आदेश है कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी को शक है कि ईवीएम में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, तो वो अपने खर्च पर ईवीएम का वेरिफिकेशन करवा सकता है। इस पर पहले तो चुनाव आयोग ने कहा कि अगर कोर्ट हमें आदेशित करेगा तो हम वेरिफिकेशन कर देंगे, लेकिन अब जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो चुनाव आयोग फंस गया है। आपको बता दें, जब ईवीएम खुली है तो लाइव पोल खुल गई है। ईवीएम में सारे के सारे वोट गायब हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब ऐसे में कोर्ट से चुनाव आयोग को क्या झटका लगा है आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए न्यूज 18 की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्या कांग्रेस को मिलेगी खुशखबरी, इस सीट पर 9 बूथों पर होगी रिकाउंटिंग, इनेलो को लग सकता है झटका। तो आपको बता दें कि हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनावों में सिरसा की रानिया सीट पर इनेलो के अर्जुन चौटाला और कांग्रेस के सर्वमित्र कांबोज के बीच मुकाबला हुआ। यहां पर कांग्रेस की लहर थी, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस का प्रत्याशी महज 4191 के अंतर से हार गया। अब जब कांग्रेस हारी है तो रिकाउंटिंग की मांग की गई है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत याचिका लगाई गई है और इस याचिका के तहत 4 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं और ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की मिलान की डिमांड की गई है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस आप देख सकते हैं और इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक रिकाउंटिंग की जाएगी। अब यहीं पर खेल हो गया है। आपको बता दें, जैसे ही चुनाव आयोग को आदेश पारित कर दिया गया है कि रिकाउंटिंग करनी होगी, चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रिकाउंटिंग के नाम पर दोनों प्रत्याशियों को बुलाया गया है। यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी सर्वमित्र भी मौजूद है और उसी के साथ साथ अर्जुन चौटाला भी मौजूद हैं। अब यहीं पर चुनाव आयोग खेल गया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग रिकाउंटिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई है उसमें फिर से वोटिंग होगी और उसी वोटिंग की काउंटिंग की जाएगी। मतलब कि मॉक पोल होगा और मॉक पोल की काउंटिंग की जाएगी। अब इसी को लेकर कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस का कहना है कि हमारा मॉक पोल से कोई लेना ही देना नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो ईवीएम इस्तेमाल हुई है उस ईवीएम को खोलिए और उसमें जो वोट मौजूद है उसका मिलान वीवीपैट की पर्चियों से होना चाहिए। अब इसी पर जब चुनाव आयोग तैयार नहीं हुआ है तो बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रत्याशी ने सारी की सारी जो सिस्टम हो रहा था, जो रिकाउंटिंग हो रही थी, उस प्रक्रिया को खारिज कर दिया है और साफ कह दिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए भास्कर की, इस पे लिखा भी हुआ है कि सिरसा कांग्रेस बोली, वीवीपैट मिलान की जगह मॉक पोल कराया, सेंटर से बाहर निकले कंबोज, बोले 4 लाख फीसदी ईवीएम वीवीपैट का मिलान हो। तो ईवीएम वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, लेकिन ये मिलान करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। तैयार नहीं है क्योंकि मेन खेल तो यहीं पर हुआ है ना। पूरी की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस भड़की है और भड़की है तो कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या कहना है, बयान सुनिए। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया।
उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने किस तरीके से चुनाव आयोग के झूठ को लाइव पकड़ लिया है, आप देख सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने ही बनाए खेल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहला तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ईवीएम इस्तेमाल हुई है उसमें वोट ही गायब हो चुके हैं। मतलब खेल समझिए, जिस कॉपी को आपको रीचेक करवाना है उस कॉपी को रीचेक नहीं किया जाएगा, आपका दोबारा टेस्ट होगा और उस टेस्ट की कॉपी को रीचेक किया जाएगा, मॉक पोल होगा। अब इसी तरह का मॉक पोल जब महाराष्ट्र में मार्कंडवाड़ी में एक गांव ने करवाने की कोशिश की थी, तो किस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी फोर्स को तैनात कर दिया, किस तरीके से 17 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई, एफआईआर दर्ज और असंवैधानिक बता दिया गया, तो उसको किया गया, आप अच्छे से जानते हैं। एक गांव अगर मॉक पोल करवाता है और ये चेक करना चाहता है कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है या फिर कि नहीं कर रही है, तो चुनाव आयोग अपना पूरा सिस्टम लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ वही कुछ अब चुनाव आयोग करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में खेला एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, हरियाणा का पूरा खेल तभी एक्सपोज हो गया था जब हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा कोर्ट की तरफ से आदेश पारित किया गया था। आप जानते हैं कि हरियाणा के कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा था कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसका फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाए। जैसे ही कोर्ट ने ये आदेश दिया, तत्काल प्रभाव से किस तरीके से मोदी सरकार ने रातों रात नियम को बदल दिया, आप जानते हैं। नियम बदल दिया गया, कहा गया कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड आम पब्लिक को नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये लोग रिकाउंटिंग नहीं करने के लिए तैयार हैं, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने के लिए नहीं तैयार हैं, तैयार नहीं है, मतलब पूरी तरह से सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है, नहीं तैयार हैं। इसी को लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि हमने जो रिकॉर्ड है, जो सीसीटीवी फुटेज है, उसको इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तो करोड़ों घंटे की रिकॉर्डिंग है और इसको देखने में 36 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ही जवाब में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों कोई 36 साल तक की रिकॉर्डिंग देखेगा? सवाल खड़ा होता है। 3600 साल तक लग जाएंगे, 3600 साल। जिस पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज देखनी है वहां की क्यों नहीं देख सकते? इसका जवाब आखिर कौन देगा? आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गए हैं और हरियाणा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी को सुनवाई होने वाली है और 18 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होंगे। अब क्या रिटायरमेंट के ठीक पहले चुनाव आयुक्त फंस गए हैं? आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा या फिर कि नहीं लेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पर मोदी के साथ पूरी भाजपा फंस गई। किस तरह से चुनाव आयोग को जो रिकाउंटिंग की बात की जा रही है, वीवीपैट के जो मिलान की बात की जा रही है, जिन बूथों की मिलान की बात की जा रही थी दोस्तों, उनका डाटा क्लियर कर दिया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मॉक पोल की बात यहां पर कही जा रही है। महाराष्ट्र के गांव के अंदर मॉक पोल किया जा रहा था, यह जानने के लिए कि आखिर ईवीएम ने सही काम किया या गलत काम किया। तो वहां पर चुनाव आयोग ने अपना पूरा सिस्टम तैनात कर दिया कि किसी भी तरह से मॉक पोल नहीं होगा और यह असंवैधानिक बता दिया गया दोस्तों, जिसमें तकरीबन 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन अब वही मॉक पोल कराने के लिए चुनाव आयोग तैयार हो रहा है हरियाणा के अंदर दोस्तों। हरियाणा के अंदर से कोर्ट ने भी आदेश दे दिया था कि जो भी एविडेंस, जो भी सबूत अगर विपक्षी नेता मांग रहे हैं, उनको संतुष्टि नहीं है तो वो अपना पैसा लगाकर उस चीज पर संतुष्टि और सहमति जता सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही कोर्ट की तरफ से आदेश आया तो मोदी सरकार ने रातों रात नियम बदल डाले कि किसी को भी हम जो है वेबकास्टिंग पोलिंग बूथों की वीडियोस नहीं देंगे दोस्तों, इससे लोगों के लिए खतरा है। इस तरह के नियम चेंज कर दिए गए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर कितना खेला जो है चरम पर हुआ है, जिसमें सीधे तौर पर चुनाव आयोग यहां पर जो है मॉक पोल कराने की बात कर रहे हैं, वीवीपैट मिलान करने की बात नहीं कर रहे।
स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ही कहा कि अगर यहाँ पर वीवीपैट का और ईवीएम का मिलान हो जाएगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी यहाँ पर फंस जाएंगे, मोदी जी के साथ भी पूरी भाजपा फंस जाएगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोदी के साथ पूरी भाजपा फंस गई। अब आप लोग इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।